जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ वंस अगेन स्वागत करता हूँ अपने इस आज से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप सिर्फ आरसीएम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आरसीएम से थोड़ा हटो। जी हाँ दोस्तों, तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। आप फिर डायरेक्ट सेलिंग आ गई। जी हाँ दोस्तों, फिर डायरेक्ट सेलिंग पे बात करेंगे हम, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक आम इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ है उसके लिए, जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इस MLM इंडस्ट्री की, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आप लोगों को पता होगा कि MLM इंडस्ट्री है क्या चीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है वो MLM इंडस्ट्री होने वाली है। क्योंकि और सभी इंडस्ट्रीज में और सभी कंपनीज में और सभी क्षेत्र में काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका है, काफ़ी इंडस्ट्रियाँ घाटे में चल रही है, काफ़ी इंडस्ट्री को नुकसान हो चुका है, काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका है। इस कोरोना काल के समय काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी लोग परेशान हैं इस समय। तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है, जॉब और व्यवसाय के लिए, अपने एक आजीविका चलाने के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। और मेरा मानिए तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा बिजनेस जो होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाली है, MLM इंडस्ट्री होने वाली है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई ऐसा कंपनी, ऐसे कोई सिस्टम, ऐसा कोई नेटवर्क है जो इस समय में इतने सारे रोजगार लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर दे सके, लोगों को रोजगार दे सके। और MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन लोगों को व्यवसाय मिल सकता है। एक आम इंसान को, एक खास इंसान को, और एक अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे को, एक अनपढ़ को, एक गवार को, एक दिहाड़ी मजदूर को, कहने का मतलब सभी तबके के लोगों का वेलकम है इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री इतनी क्षमता वाली है, इतनी कैपेसिटी वाली है कि वो इन सभी लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है अगर ये लोग चाहें तो। और इस इंडस्ट्री में इन लोगों का एक अच्छा खासा कैरियर हो सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लें, जानकारी लें, थोड़ी सी जब कहते करें इसके बारे में नॉलेज लेने की आवश्यकता, थोड़ी सी हमें जानकारी लेने की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने MLM इंडस्ट्री के बारे में तरह तरह के भ्रमात्मक जानकारियाँ सुनी होंगी, सूचनाएं सुनी होंगी, रूमर्स सुने होंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया नहीं है, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, यहाँ पे लोगों को फंसाया जाता है, यहाँ पे 2 नंबर का काम होता है। कुछ इस तरह की भ्रमात्मक सूचनाएं आप लोगों को विभिन्न लोगों के माध्यम से मिली होंगी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इसी सभी सूचनाओं के बारे में, ताकि इस इंडस्ट्री की खास बात क्या है, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है, इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है, वो एक आम इंसान, हर इंसान के बीच पहुंच सके। क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। और ये क्षमता रखती है सभी लोगों को रोजगार देने की। मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम के अलावा, इस इंडस्ट्री के अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने सारे लोगों को एक साथ रोजगार दे सके। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी भ्रमात्मक इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं आप लोगों ने सुनी आज से पहले, वो सारी की सारी सत्य नहीं है। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है, यहाँ पे काम, यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़िया है, यहाँ पे जो काम करने का इतना बढ़िया है, ये मतलब बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। लेकिन लोगों ने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने फायदे के माध्यम से इंडस्ट्री में इस तरीके से काम किया है कि लोगों में इस इंडस्ट्री के प्रति एक नकारात्मक भाव सा बन गया है, नकारात्मक सोच बन गई है कि इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है, ये लोगों को फंसाने का काम करती है, यहाँ पे लोगों का करियर नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लोगों का बहुत बढ़िया करियर बन सकता है अगर कोई मेहनत करता है, सही जानकारी लेता है तो। जी हाँ दोस्तों, आपने इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि आज एक बाहर सी आ रखी है इस इंडस्ट्री में कि भैया MLM इंडस्ट्री ज्वाइन करें, MLM इंडस्ट्री ज्वाइन करें। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या बात है, कभी आपने सोचा? क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी क्षमता रखती है कि सभी लोगों को रोजगार प्रदान सके इस कोरोना काल के समय, इस बेरोजगारी के समय, और देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है इंडस्ट्री। हमारे मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत।
तो के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो अपना खुद का व्यवसाय सेटअप कर सकते हैं, वो स्वयं आत्मनिर्भर बन के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। क्या दोस्तों, लोगों को भी वो रोजगार प्रदान कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। आवश्यकता हमें थोड़ी सी जानकारी लेने की, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाने की, इस इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी लेने की। क्या दोस्तों, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस समय एक बूम सा आया हुआ है, एक बौछार सी, एक बारिश हो रही है डिजिटल मीडिया पे कि मतलब इंडस्ट्री की बारिश सी आ रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ तो बात है इस इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह एक इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बस आवश्यकता है कि जो भ्रमात्मक सूचनाएं, जो रूमर्स इस इंडस्ट्री के बारे में फैलाए गए हैं, उनको थोड़ा सा दूर करने की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये इंडस्ट्री उस तरह की नहीं है, उससे बिल्कुल हटके है। ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया साफ सुथरी इंडस्ट्री है। बशर्ते कि हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट करते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में है वो कैसी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं इंडस्ट्री के बारे में, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, या अपने फ़ायदे के लिए तरह तरह की जो ऐसी इन्फॉर्मेशन इस इंडस्ट्री के बारे में है, जैसी सच्चाई है वैसी है नहीं, वो उस तरह की बातें लोगों को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर जगह हर तरह के लोग विद्वान होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक नकारात्मक प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, अपना फायदा उठाने वाले लोग भी होते थे। तो यहाँ भी काफ़ी लोग इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री खराब नहीं है, वो लोग खराब हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में पास आउट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत ढंग से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो इसी के कारण वो जो सारी गलत इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों में गलत भावना इस इंडस्ट्री के बारे में बनी हुई है। यह दोस्तों इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है। और आपको डिजिटल मीडिया पे भी, आज के समय में भी डिजिटल मीडिया पे आपको तरह तरह के लीडर्स, तरह तरह के डायरेक्ट सेलर, तरह तरह के कंपनी के अलग अलग डायरेक्ट सेलर्स आपको तरह तरह के दूसरी कंपनी की निंदा करते हुए दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, एक आम इंसान के लिए भी, एक खास इंसान के लिए, एक नेटवर्कर के लिए भी, एक डायरेक्ट सेलर के लिए भी, एक मतलब नेटवर्कर के लिए भी सामान्य बात आप सभी लोगों के लिए कि भैया, मेरा कहना है कि आप जिस थाली में खाना खाते हो उसमें चेंज ना करें, क्योंकि हमें अगली बार उसी थाली में खाना है। तो MLM इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, और मेरा करना चाहूँगा जो इस इंडस्ट्री में कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं दोस्तों, मेरा आपसे आह्वान है, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों के अंदर पास आउट की जाए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए इस इंडस्ट्री के बारे में। और खासकर जो लोग इस इंडस्ट्री में अभी इन्वॉल्व है, जो कार्यरत है, मैं उन लोगों से खासकर निवेदन करना चाहूँगा कि जिस कंपनी में आप लोग हैं वो भी एक MLM इंडस्ट्री में है, जिस कंपनी में मैं हूँ वो भी MLM इंडस्ट्री में है, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री से बाहर है वो भी इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहा है, वो भी जानकारी जुटा रहा है, तो अगर उसको हमने सही इन्फॉर्मेशन दी तो वो इस इंडस्ट्री में आ जाएगा, वो भी अपना करियर बना पाएगा। अगर हमने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो पहले ही नकारात्मक हो जाएगा, और जो व्यक्ति इसके बाद भी, जो व्यक्ति आने वाला, अगर उस व्यक्ति ने उससे पूछ लिया तो वो भी नकारात्मक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली किसका नुकसान है? हम और आपका। इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति आना चाहता है उसका नुकसान है, क्योंकि इंडस्ट्री जैसा बताएगा वैसा नहीं है। और अगर नकारात्मक भाव लोगों में है तो वो भी उसका परिणाम, उसका कारण, उसका जो कारण है हम और आप लोग हैं, क्योंकि हमने सही इन्फॉर्मेशन लोगों में पास नहीं की। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा हाथ जोड़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर उन लोगों से जो इस इंडस्ट्री में कार्यरत है, कि कृपया आप अपनी कंपनी को बढ़ावा जरूर दें, लेकिन मतलब ये है कि आपकी कंपनी बढ़िया है, सब ये इंडस्ट्री ही वाकई में बहुत बढ़िया है। ये इंडस्ट्री का लोगों का करियर कितना अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ चंद लोग गिनती के लोग इस इंडस्ट्री में आके तरह तरह के भ्रमात्मक सूचनाएं, गलत इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी बढ़िया है, आपकी कंपनी अच्छी है, लेकिन दूसरे की कंपनी के बारे में आपको निंदा करने का कोई हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हैं कि मेरी कंपनी औरों से किस तरह बेहतर है, मेरे प्रोडक्ट किस कंपनी से और कंपनी से किस तरह बेहतर है, मेरी कंपनी किस तरह से और क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट पे किस तरह ला पा रहा है आप लोगों के बीच, आप ये बता सकते लोगों को। लेकिन आप ये बताएं कि भैया मेरी कंपनी का प्रोडक्ट उस कंपनी से बेहतर है, लेकिन उस कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, उस कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में मिलावट है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में ये है, उस कंपनी में ये है, वो उस कंपनी में वो है, तो ये सरासर गलत होगा। क्योंकि दोस्त, मैं और आप सेम इंडस्ट्री में हैं, कहने का मतलब है मुझे अपने आप को बढ़ाना तो है, लेकिन दूसरों को गिराना नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान होता है तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया आप
अपने प्रोडक्ट की, अपने डाउनलाइन की, अपने अपलाइन की प्रशंसा करें, लेकिन किसी भी अदर कंपनी की जो कि इस इंडस्ट्री में है उसकी निंदा ना करें, उसके लीडर्स की निंदा करें। उसमें पैसा नहीं आता है ऐसा ना बोलें, उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है ऐसा ना बोलें, उसके प्रोडक्ट महंगे ऐसा ना बोलें। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि भैया मेरा प्रोडक्ट और से कैसे बेहतर है, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे काम करने का तरीका कैसा है, यहाँ पे कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। आप ये बता सकते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है। और ना फैलाएं, क्योंकि निगेटिविटी फैलाएंगे तो निगेटिविटी सिर्फ दूसरी कंपनी के बारे में नहीं फैला रहे हैं आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में फैला रहे हैं। पूरी इस बढ़िया साफ सुथरी पाक इंडस्ट्री के बारे में आप नकारात्मक और गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। और खामियाजा किसको मिलेगा अगर आपने ऐसा किया? सोचिए, खामियाजा किसको मिलेगा अगर आपने ऐसा किया? हम और आपको मिलेगा, क्योंकि हम और आप एक इंडस्ट्री में, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम MLM इंडस्ट्री में हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द इन कार्यों को बंद करें, इन कार्यों को बंद कर दें, ताकि जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो आ जाए, चाहे आपकी कंपनी में आए, चाहे मेरी कंपनी में आए, चाहे किसी भी और थर्ड कंपनी में जाए, और आएगा तो वो MLM इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी MLM इंडस्ट्री में जो कोई भी कंपनी है वो खराब नहीं होती है। अगर खराब होते तो हम और आप होते हैं, क्योंकि हम लोगों को भ्रमात्मक सूचना है, लोगों को गलत सूचनाएं देते हैं किसी और कंपनी के बारे में, कि ताकि वो हमारी कंपनी में जुड़ जाए। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यक्ति आपके साथ आ तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने नकारात्मक चीज़ों का, दूसरे कंपनी के बारे में नकारात्मक चीज़ें फैला के बता के किसी को अपने सिस्टम में लेके आते हैं तो आपका सिस्टम आ तो जाएगा लेकिन आपके सिस्टम में काम नहीं करेगा, आपके सिस्टम में टिकेगा नहीं, लंबा नहीं चलेगा। ये गारंटीड है, इमेज लिखवा लीजिए। मैं इस भी कंपनी हूँ, मैं उसका कोई भी रॉयल्टी नहीं हूँ, कोई भी टेक्निकल, कोई भी सुपरस्टार नहीं, कोई भी अचीवर्स नहीं, कोई भी ऊपर नहीं, कोई भी एम्ब्रांड नहीं हूँ। मैं हूँ सिंपल सा एक अदना सा इस सिस्टम का हिस्सा। जिस भी कंपनी में मैं हूँ आप सर्च कर लीजिएगा, मैं उस सिस्टम का एक अदना सा हिस्सा हूँ और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं एक छोटी सी इकाई, सबसे छोटी इकाई समझ लीजिए मैं हूँ। लेकिन मैं इतना बढ़िया क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सही बातों को इन्फॉर्मेशन किया, सही सूचना इन्फॉर्मेशन, सही बातें आगे प्रभावित की, लोगों में सही सूचना का संचार किया तो लोग मेरे साथ आएंगे, लोग मेरे से जुड़ना चाहेंगे। और लोग मेरे से जुड़ेंगे, जो मेरे साथ आएंगे, जो मेरे साथ काम करेंगे, वो काफ़ी लंबा, काफ़ी अच्छे, काफ़ी लंबे समय तक काम करेंगे। क्यों? क्योंकि नींव जो है सच्चाई पर नींव डली है उन लोगों की जो एंट्री हुआ सिस्टम वो सच्चाई पर हुई है। और सच्चाई कभी हारती नहीं है, सच्चाई सर्वदा जीवित रहती है, सच्चाई लंबे समय तक चलती है। और झूठ चंद समय में बहुत ग्रोथ तो करता है लेकिन लंबा नहीं चलता है, ज़्यादा चलता नहीं है, बस चंद समय की खुशी देता है आपको। तो ऐसा काम ना करें। कहने का मतलब आप समझिएगा। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि भैया दो लाइनें, दो लकीरें हैं। अगर मैं कहूँ आपको, आपकी एक लकीर है, आप अपनी लकीर को बड़ा करें, कैसे करेंगे? तो 99% लोग क्या करते हैं? सोचिए जरा, सोचा? मिल गया आंसर आपको, मैं बताता हूँ। 99% लोग क्या करते हैं कि अगर अपनी लाइन को बढ़ाना है तो वो दूसरे की लाइन को छोटा कर देते हैं। चाहे वो मेरे सिस्टम के ही लोग हो, चाहे किसी अदर सिस्टम के लोग हो, करते लोग यही है। या किसी बाहर के सिस्टम का कोई इंसान हो, या किसी जॉब में हो, या किसी व्यवसाय में हो, लोगों को मानसिकता होती क्या है कि अगर मुझे अपने आप को बढ़ाना है तो क्या करते हैं? अपने आप को बढ़ाने की बजाय लोग क्या करते हैं? दूसरे की टांग खींच देते हैं, दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरे को गड्ढे में गिराते हैं, बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने की, बजाय अपने आप को आगे ले जाने की, बजाय अपने आप में ग्रोथ करने की, अपनी नॉलेज में ग्रोथ करने की। करते क्या लोग? दूसरे को गिराते, दूसरे को नीचा दिखाते, दूसरे सिस्टम को नीचा दिखाते, दूसरे के लीडर को गलत बताते हैं, दूसरे सिस्टम में पैसा नहीं आता ये बताते हैं, दूसरे का प्रोडक्ट महंगा ये बताते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में क्या ये नहीं बताते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, आप कर क्या रहे हो सिस्टम में? आप किस लिए आए थे कि भैया मैं अपनी सिस्टम में आया हूँ अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। लेकिन आप कर क्या रहे हो? सोचिए, आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो फलाने की कंपनी ये है, फलाने की कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, फलाने की कंपनी का लीडर खराब है, फलाने कंपनी में इन्वायरमेंट नहीं है, फलाने कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है। करने क्या आए थे आप इंडस्ट्री में? अपने आप को बढ़ाने,
अपने आप को ग्रोथ करने, आप कर क्या रहे हो, दूसरे की निंदा। आप कर तो रहे हो निंदा, आपको थोड़े समय के लिए कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन वो कामयाबी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। और सेकंड वन क्या कर रहे हो आप, दूसरे का प्रमोशन कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, दूसरे का प्रमोशन कर रहे हो आप अपना प्रमोशन करने आए हो, दूसरे का प्रमोशन करने आए हो। आप कर रहे हो दूसरे का प्रमोशन, तो कौन बढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति बढ़ेगा, दूसरे का सिस्टम बढ़ेगा, दूसरा लीडर बढ़ेगा, दूसरे का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, दूसरे की ग्रोथ होगी, दूसरे की नॉलेज बढ़ेगी और आपका डिमोशन होगा, आप गड्ढे में गिरोगे। तो आपने ये काम करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया था, आपने ज्वाइन किया था अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों से अगेन हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा ना करें। ऐसा करते हैं तो आप अपने आप का प्रमोशन नहीं, अपने आप का डिमोशन कर रहे हैं। और हम इस इंडस्ट्री में आए अपने आप का प्रमोशन करने। तो कहने का मतलब है आपने काम तो किया अपने फायदे के लिए, लेकिन आपका अल्टीमेटली नुकसान होगा। आपका फायदा छोटे समय के लिए है, लेकिन लंबे समय के लिए आपका भारी नुकसान होने वाला है। लंबे समय के लिए आपका भारी नुकसान होने वाला है। तो कृपया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो भी इस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो स्टॉप कर दें, वो इन कार्यों को निरस्त कर दें, इन कार्यों को ना करें। गलत इंफॉर्मेशन दूसरे के बारे में ना फैलाएं, अच्छी इंफॉर्मेशन पास करें अपने सिस्टम के बारे में, इस MLM इंडस्ट्री, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका कैरियर इस इंडस्ट्री में कितना बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे नकारात्मक कार्य को करेंगे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू कम होगी बढ़ने की वजह। अगर आप ऐसे नकारात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, आप ऐसे नकारात्मक कार्यों का संचालन करते हैं, अगर आप उन्नति की ओर नहीं, आप अवनति की ओर बढ़ते हैं, तो कृपया तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ऐसा ना करें। और एक चीज़ और मेरे को समझ में नहीं आती, बात बहुत सुनने को मिलती है कि भैया इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं आता, इंडस्ट्री में पैसा नहीं आता है, आप हमारे सिस्टम में आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, यहाँ पे पहले महीने से ये इनकम है, आपको दूसरे महीने में इनकम है, अगर आप एक महीने इस इंडस्ट्री में काम कर लिया तो आपको लाख रुपये आने लगेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आने तो लगेगा, लेकिन जब हम बात करें कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है, जहाँ लोगों की नॉलेज में ग्रोथ होता है, जहाँ लोगों को सम्मान, यश, कीर्ति सब मिलता है, तो ये पैसे वाली बात कहाँ आ गई मेरे दोस्त। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम आपको समझाना चाहूँगा कि अगर क्या एक इंडस्ट्री में पैसा आता है, दूसरे में नहीं आता है। ये इंडस्ट्री क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, MLM इंडस्ट्री है। तो पैसा तो सभी को आता है, पैसा तो सभी को आता है। क्या आपने उसके लिए मेहनत की? जो पैसा आपको बताया जा रहा है, क्या आप उसके लिए मेहनत की? एक इंडस्ट्री में पैसा जल्दी आ रहा है, एक इंडस्ट्री में लेट आ रहा है। तो जिसमें जल्दी आ रहा है तो क्या वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कहने का मतलब है कि आप जगह जगह आप एक सिस्टम से कूद करके दूसरे सिस्टम में भागते रहेंगे और इधर से उधर भागते रहेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा दोस्त। आप जाओगे यार ये इंडस्ट्री भी अच्छी है, वो इंडस्ट्री है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, इसमें पैसा कम है, उसमें पैसा ज़्यादा है, आप इन्हीं चक्कर में घूमते रह जाओगे। बशर्ते इससे अच्छा तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक इंडस्ट्री में टिक कर बढ़िया से काम करें, तो आपको जो दूसरे लोग जो आपको बता रहे हैं ना पैसा पैसा, तो आपको भी जहाँ भी और जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ भी पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहाँ पैसा इतनी जल्दी आ जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, अगर एक एग्जाम्पल तो आप समझिएगा कि आप अगर एक जॉब करते हैं, आप एक व्यवसाय करते हैं, तो आप अगर आप एक जॉब करते हो तो आपको जो पैसा मिलता है, जो जॉब मिलती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ऐसी जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, काफ़ी लोग कमेंट करने लगे भैया हमें तो 1 तारीख को 31 तारीख को पैसा देता है। मैं नहीं बात करता उनकी, क्योंकि MNC इंडस्ट्री में काम नहीं करते। 80 जहाँ पैसा 10 तारीख या 11 तारीख या 15 तारीख को भी आता है। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन नौकरी करने के बाद 7 से 10 दिन के बाद आपको महीने के 10,000 15,000 रुपये महीने का मिलता है। और अगर कोई ज़्यादा बढ़िया नॉलेज वाला बंदा ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको 25 से 30,000 रुपये आते हैं। जी हाँ दोस्त, काम कितना किया? 30 दिन, और वेट कितना किया? 7 से 10 दिन वेट किया, तब जाके आपको 15-20,000 रुपये मिलते हैं। और आप एक्ट करते हो कि आपको जुड़ते ही इस इंडस्ट्री में पैसा आ जाए। नहीं आ सकता।
एक कोई बंदा व्यवसाय अपना एक पर्सनल व्यवसाय एक दुकान सेट करता है, उसको सेट होने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, तब जाके उसका धंधा चलने लगता है, तब उसका धंधा दौड़ने लगता है, तब उसको इनकम आना लगती है। तो अगर मैं बात करूँ, उस इंडस्ट्री में पैसा आने लगेगा तो उसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अपने आप में विकास करना पड़ेगा, थोड़ी सिस्टम की नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि भैया इस सिस्टम में काम कैसे होता है, इस सिस्टम का प्रोडक्ट क्या है, कैसे तरीके से काम करें कि हम जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकें। तो बोलते हैं भैया हमारा सिस्टम है, 6 महीने में आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा आपको। और एक बात और बोलना चाहूंगा आपको यहाँ पे दोस्तों, कि कोई भी कंपनी अपने घर से पैसा आपको नहीं देगी, कोई भी कंपनी अपने घर से आपको पैसा नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसी कंपनी कर भी रही है तो उसमें समझ जाइए, लॉजिकली आप भी समझदार हैं, आप सोच सकते हो कि वो कैसे कर पा रही है, कैसे वो पैसा आपको दे पा रही है। कहने का मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट बनता है, 55 रुपये कंपनी अपने मुनाफे के साथ बनाती है, और कंपनी कहती है कि भैया मैं आपको 60 से 70% पैसा आपको दे दूंगा वापस, तो कैसे दे पाएगी। उसकी कॉस्ट ही 50 रुपये है, कंपनी का मार्जिन 5 रुपये है, और कंपनी कहती है आपको 60 से 70 रुपये में आपको वापस कर दूंगी, तो कैसे कर देगी। कंपनी क्या कमाने आई कि गंवाने आई है, ये मेरे को आप बता दीजिए। जो भी ऐसी इंडस्ट्री कर रही है तो वो नहीं होता है। सर लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा बात कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। तो अगर कोई ऐसा करे तो भैया आपका भी अपना माइंड है, आप भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हो, थोड़ा सा माइंड आप में भी, थोड़ा सा दिमाग आप में भी, आप थोड़ी सी अगर लॉजिक लगाए ना तो आपको पता लग जाएगा कि अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। और वो कैसे कर पा रही है मुझे नहीं पता, जैसा मैंने बोला मैं किसी अदर सिस्टम की निंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने सिस्टम की अपनी सिस्टम की खास बात, सिस्टम में क्या चीज़ है मैं वो जरूर बताऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं भी फिर इस इंडस्ट्री में रहने के किसी का नहीं लगता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बस लोगों को सही जानकारी नहीं है। लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बहुत तरह से नुकसान पहुंचाया है। अधिकांश लोगों में इस इंडस्ट्री के बारे में नकारात्मक भावनाएं लोगों के मन में, लोगों के दिल में, लोगों के विचारों में बसी हुई हैं। इसी कारण से लोग इस इंडस्ट्री में आने से कतराते हैं, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से कतराते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज की इंडस्ट्री और 20 साल पहले की इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोगों को ज्वाइनिंग के लिए तरह तरह के कंटे अपनाए जाते हैं, आज ज्वाइनिंग के लिए 100%, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से खरीद रहे होते हैं, और वही प्रोडक्ट आप यहाँ से लेते हैं तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत हो जाता है, आपका वेलकम हो जाता है, आप भी इस सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और वो प्रोडक्ट भी वाजिब दाम पे, वो कहने का मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट को वाजिब दाम पे कहने का मतलब आपके आसपास जो दुकान उस रेट पे आपको MLM इंडस्ट्रीज आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट, और आपकी जेब के अनुसार, आपके जेब अफोर्ड कर सके उस रेंज के प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, और एक आम से आम इंसान और एक खास से खास इंसान, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक मजदूर, एक किसान, हर कोई इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है, हर कोई काम कर सकता है, सभी लोगों का वेलकम है, और बहुत बढ़िया अच्छी इंडस्ट्री है। और तो जैसा मैंने भी इस वीडियो में डिस्कस किया कि भैया हमें अपने आप को बढ़ाना है, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करनी है। इस इंडस्ट्री की बात करें, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो एक मॉरल वैल्यू भी अगर हम समझे तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे की निंदा की बजाय अपने हम से बेहतर है इस बात पर चर्चा करें तो ये बहुत बेहतर होगा, बशर्ते इस बात से कि भैया हम दूसरे की निंदा करें। जी हाँ दोस्तों, और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आपको बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल, इसी तरह के सकारात्मक वीडियो, इसी तरह के सच्ची सूचनाएं आपके बीच में ला सकूं। और मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और वंस अगेन मैं दोबारा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, इस तरह के रोमांचक, इस तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और आपके सम्मुख, आपके समीप मैं इस तरह के और भी भविष्य में अच्छे वीडियो ला सकूँ, इसके लिए भी मुझे प्रोत्साहन चाहिए। वो प्रोत्साहन आपके कमेंट से, आपके रिव्यू से, आपके विचारों से, जो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख कर भेजते हैं, मुझसे मिलता है। तो कृपया प्लीज़ वो जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।